জলপাইগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বললেন অর্জুন রাম মেঘওয়াল, শুনুন। अभी जो मीटिंग अभी यहाँ हुई, मीटिंग हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी मीटिंग हुई। ये लीगल सेल के जितने भी एडवोकेट हैं उन्होंने भी मुझे एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने सर्किट बेंच से इस बेंच को परमानेंट बेंच करने का एक डिमांड रखी है। दूसरी डिमांड ये रखी है कि इसमें कुछ 4 जिले आते हैं, 3 जिले इसमें और सम्मिलित किए जाएं। 2 डिमांड आई है, मैंने वो ज्ञापन लिया है। हम इसको उचित स्तर पर ले जा करके प्रोसेस कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या क्या कहा बताओ? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा बताओ? तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकारों का काम है, केंद्र सरकार भी उसमें भूमिका निभाती है। नए हैं जिसमें हम पैसा भी देते हैं, फिर भी वो कहते हैं ये तो ममता जी का बजट है। उसका क्या करें, वो तो जनता भी सबक सिखाएगी। इन सब चीज़ों के लिए चुनाव जो आएगा ना उसमें सबक सिखाएगी। और एक क्वेश्चन सर, बंगाल में जर्नलिस्ट के ऊपर में हमला हो रही है। मैंने आपको बताया ना, अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बंगाल में अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं। दीदी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता मैसेज दे रही है ना, जनता देने वाली है मैसेज। ठीक है, थैंक यू। सामने में आंदोलन के बाद सर्किट बेंच हो रहा है, क्या बताएंगे केंद्र का भूमिका कैसा था? क्योंकि तृणमूल यहाँ पर बता रहा है कि तृणमूल की वजह से सर्किट बेंच हुआ जाता है। देखिए, यहाँ की जनता ने और हमारे जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक लंबा आंदोलन किया और उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक निर्णय किया कैबिनेट में, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। टीएमसी के लोगों को भी वो निर्णय देखना चाहिए। 6 फरवरी 2019 का वो निर्णय है कैबिनेट का कि जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच होगी, कैबिनेट का डिसीजन है। उसके बाद 8 फरवरी 2019 को यहाँ फाउंडेशन स्टोन ले हुआ, जिसको हम भूमि पूजन का कार्यक्रम कहते हैं, वो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ी, डिजाइन अप्रूव हुआ होगा, बजट का लोकेशन हुआ होगा, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो जहाँ भी राज्य सरकार होती है वो राज्य सरकार ही होती है। ये तो हमारा एक सिस्टम है संविधान के तहत, केंद्र और राज्य के बीच में संघीय व्यवस्था बना रखी है हमारे संविधान निर्माताओं ने। इसलिए निर्णय करना, डिसीजन लेना और जनता को राहत दिलाने की दिशा में निर्णय लेना, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तृणमूल